बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो वो लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्हाट अबाउट यू स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड्स एंड बेसिस, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड्स और बेसिस के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे ये क्या होती हैं और इनके फार्मूलाज जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। बेसिकली इन केमिस्ट्री द टर्म एसिड हैज़ बीन यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव सार टेस्ट। यानी कि केमिस्ट्री की ज़ुबान में वो तमाम मादे जिनका जायका तुर्श होता है, खट्टा होता है, उनको हम एसिड्स कहते हैं। वो तेज़ाब होते हैं। तो मेनली टू सोर्सेज होते हैं जो है एसिड्स के, कि दो ज़राए से हम इनको हासिल करते हैं। दे आर आकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। यानी कि दोनों में कुछ जो है वो एसिड्स हमें जो है वो गेन होते हैं प्लांट से, और कुछ हम जो लेते हैं वो एनिमल्स के थ्रू हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल उसमें लेमन आ जाएगा, उसमें ऑरेंज है, ग्रेप्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है योगर्ट योगर्ट उसमें भी हमें ये जो चीज़ है ये एसिड मिलेगा। और ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज़ में होता है, ज़ाहिर बात है उसमें भी वो भी खट्टा होता है। तो एप्पल में भी एसिड होता है। तो इस तरह से यानी कि ये दोनों ज़राए से कुछ हम एनिमल से हासिल करते हैं और कुछ जो है वो पौधों से लिए जाते हैं, प्लांट्स से हम हासिल करते हैं। कुछ जो है मिनरल एसिड्स मैंने लिखे हैं और यहाँ पे फार्मूलाज हैं इनके, हम देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेसिकली जो एसिड होता है उसमें H+ जो है वो जो है वो मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है उसमें ना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब जितने भी एसिड होंगे ना उनका स्टार्ट पे जो है वो ये एसिड की साइन होगा H, उसमें H+ आपको नज़र आएगा ना उसमें H+। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब क्लोरीन से ये निकला है, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है हमारी क्लास हो चुकी है सैम्बल्स के बारे में कि क्लोरिक है तो क्लोराइड है, कैसे बना है वो क्लोरीन से मिलके बना है इस तरह से। तो ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। नाइट्रिक एसिड, तो अब ये देखिए ये जो H है स्टार्टिंग में आया, ये तो हमारे पास H+ जो है ये एक एसिड को शो कर रहा है, और नाइट्रिक निकला है। जैसे नाइट्रोजन है उसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है। आगे है जी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वेरी कॉमन because sulfuric acid is also called the किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है, उसको केमिकल्स का बादशाह भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। H2SO4 इसका फार्मूला है। फॉस्फोरिक एसिड, अब यहाँ पे देखिए H3 आ जाएंगे, हाइड्रोजन के 3 एटम्स होंगे, और फॉस्फोरिक इसमें यानी फॉस्फोरस भी होगा और ऑक्सीजन के 4 एटम्स होंगे। तो ये H3PO4 जो है ये बनेगा हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। ये है फार्मूला फॉस्फोरिक एसिड का। नेक्स्ट बेसिस हैं, बेसिस के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं और साथ में हम इनके फार्मूलाज भी लिखते हैं कि ये ऑपोजिट होते हैं एसिड्स के। जिस तरह से उनका जायका जो है टेस्ट वो सार आता है, वो तुर्श होता है, तो ये उनके ऑपोजिट होते हैं थोड़ा सा ना बेसिस। तो इसमें ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़, मैनी कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉन्ट्रेरी टू एसिड्स, ये बिल्कुल उनके ऑपोजिट होते हैं। तो सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज बेसिस, और इनमें से भी कुछ बेसिस जो हैं ये वाटर में, पानी में हल पजीर होते हैं, और कुछ जो हैं वो जो है वो स्लोबल नहीं होते। द बेसिस विच आर स्लोबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। टू नेम क्यों लिखे मैंने यहाँ पे, कुछ बेसिस जो है वो वाटर में, पानी में हल होते हैं और कुछ नहीं होते, जो हो जाते हैं वो अल्कलीज कहलाते हैं। और बेसिकली जो है ये अरेबिक का एक वर्ड है कली, और जिसके मीन जो है विच मीन्स फ्राम एशिस, राख के मानी है, यानी बेस जो है पानी में हल पजीर वो अल्कलीज बन जाएंगे। ये भी कुछ हल पजीर होते हैं और कुछ नहीं होते। तो इनके जो है इनकी, अब देखिए हाई, जब हमने ये एसिड्स की बात की तो इनमें ये H हमें हाइड्रोजन नज़र आएगा। अब यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सल ग्रुप आपको नज़र आएंगे जिसमें OH- नज़र आएगा, OH-, मीन कि अब
इनका भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं कि ये एक जो बेस है और ये जो है एक एसिड है, ये बेस है। किस तरीके से हम इनको अगर मिक्सअप लिखे हैं तो किस तरीके से शनाख्त होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, नेट्रियम से निकला है वर्ड से Na। हाइड्रोक्साइड के लिए ये इसमें OH माइनस है, तो OH जो है वो लास्ट पे आपको बेस के हर फार्मूले के लास्ट पे आपको OH साइन नज़र आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, Na सोडियम का सिंबल है और OH जो है वो बेस को शो कर रहा है क्योंकि वो OH माइनस इसमें हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम का सिंबल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, इसको हम K से शो करते हैं, K, और हाइड्रोक्साइड के लिए हम लगाएंगे OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ये देखें Ca निकालें इसका, Ce इंटू हमारे पास आएगा OH और यहाँ पे 2 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में कम्बिनेशन से ये बनता है NH4 एंड OH हाइड्रोक्साइड। ये देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम तो उसके लिए जो है इसका M और G लिया जाता है सैंपल, मैग्नीशियम एंड OH, और सेम एज कैल्शियम की तरह यहाँ पर इसके भी 2 जो हैं वो एटम्स लिए जाते हैं हाइड्रोजन के, तो मैग्नीशियम MgOH2। अब देखिए सोडियम NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH इंटू 2, NH4OH Mg इंटू OH2। अब ये OH क्या साइन है, ये देखिए OH सब में है तो ये बेस को शो कर रहा है, ये इसका साइन होगा। और फॉर एग्जांपल आपको एसिड है जो है उसको आइडेंटिफाई करना है तो आपको स्टार्टिंग में H प्लस नज़र आ जाएगा, तो ये यहाँ से पता चलेगा कि ये एक एसिड है। ये दोनों जो बेसिस हैं इनको हम टच करें तो ये सोपी टच देते हैं, ये इनका थोड़ा सा है तो ये सोपी टच देते हैं। और जो एसिड्स हैं उनका जायका तुर्श होता है और इनके 2 किस्म के जो है वो सोर्सेज होते हैं ज़राए के, हम पौधों से भी हासिल करते हैं इनको और जानवरों से भी हासिल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के लेसन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।